अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ताल्लुक़ से आज पेशी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े और जस्टिस अब्दुल नज़ीर एंड संजीव खन्ना यानी 3 बेंच का चीफ जस्टिस ये सुनवाई को सुना है। इसमें ये फ़ैसला आया है कि अंतिम पूरी सुनवाई के बाद में कि हुकूमत को जो है 4 हफ्तों का टाइम दिया गया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी और जो मुल्क गिर में पूरा एहतजाज चल रहा है, पूरे यूनिवर्सिटीज़ में पूरे ख़वातीन की तरफ से बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोग इस CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में जो एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी। इसके अंदर कम से कम इसके अंदर जो है आइंदा सुनवाई तक इस पे स्टे लगाया जाएगा। लेकिन तमाम हिंदुस्तानियों की उम्मीद जो है आज एक मायूस कुन मोड़ पर आकर ठहर गई। लेकिन हमको डरना और घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना है। 4 हफ्ते जो है कौमों की ज़िंदगियों में कोई मायने नहीं रखते। ये जो CAA के ख़िलाफ़ में जो हमारी मुहिम चल रही है, उसको हम मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद एक नई उमंग के साथ हमको चलाने की ज़रूरत है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही थी, तो इसके अंदर जितने भी पिटिशनर्स है कि तकरीबन पहले जो है 80 पिटिशनर्स आए थे, उसके बाद में जो है और 60 पिटिशन्स आए थे। हिंदुस्तान की कई सियासी जमातें, कई दीनी, मिली और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, तृणमूल कांग्रेस है, इसमें पीस पार्टी ऑफ इंडिया, जन अधिकार पार्टी और कई साबिक़ा IAS IPS ऑफिसर्स इसमें पार्टी है। तो पहले तो इसमें जो है 80 पिटिशन्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दी गई थी। लेकिन बाद में जो है 60 मजीद और पिटिशन्स आने की वजह से इसमें जो है सेंटर को 60 पिटिशन्स की नोटिस नहीं दी गई। एक वजूहत बताई गई है इसमें कि ये जो मजीद 60 पिटिशन्स बाद में आए थे, इसके ऊपर हमको फिर से नोटिस देना है। नोटिस देने के बाद में मरकज़ को जवाब का मरकज़ के जवाब के बाद में मुबाहिज़ होगा। और इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही है कि हम हो सकता है कि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बेंच कायम करेंगे। अब वो 5 बेंच का रहेगा या 7 का रहेगा, 11 का रहेगा, कितने जजेस बैठ के इसकी सुनवाई करेंगे, अभी वो पिक्चर क्लियर नहीं है। 1-2-3 दिन में सुप्रीम कोर्ट से फिर से एक आर्डर आएगा इस मामले में और जजेस का तकर्रुर किया जाएगा। अब ये मसला जो है बेंच को जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये मसला बहुत लंबा तवील जाने के इम्कानात है। और मरकज़ी हुकूमत भी चाहती थी कि इस मसले को ऐसे ही तवील लेकर जाएं और लेकर जाके जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी हिम्मत को पस्त कर दिया जाए। अभी आप देखिए कि इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला जब गया था, ये खाली बिल पास हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडमिट होने के बाद में, सेंटर को नोटिस जाने के बाद में रातों रात इसको एक्ट बनाया गया और 10 जनवरी से इसको लागू भी किया गया। ख़ास तौर पर आज जब सुनवाई हो रही थी, तो हमारे AM सिंघवी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये बात लाई कि उत्तर प्रदेश के 19 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द लेबोरेटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ NRC एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। ये एक लेबोरेटरी बन गई है उत्तर प्रदेश। इसमें जो है कि 19 डिस्ट्रिक्ट में करीब 40 लाख वोटर्स को डाउटफुल वोटर बोल के अभी से डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसके नक्शे कदम पर दूसरे रियासतें भी हैं। बराए नाम रियासतें या चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम NPR हम लागू नहीं, NRC हम लागू नहीं करेंगे,
लेकिन एक चोर दरवाजे से उसको NPR अब जो नया सेंसस होगा उसके अंदर उस फॉर्म में एक तकरीबन 12 कॉलम या 10 कॉलम का एक्स्ट्रा किया गया है करके, यानी चोर दरवाजे से NCR की सीढ़ी तकमील पाए कर रहे हैं। तो बड़ी उम्मीदें थी कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तानियों के एहसासात का मद्देनज़र रखते हुए कम से कम ये दूसरी सुनवाई तक इस पर स्टे लगाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक इसमें आज की सुप्रीम कोर्ट के जब बहस में ये एक इशारा दिया गया है कि जो आसाम और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो पिटिशन्स है, यानी जैसा आसाम से जो पिटिशन्स आए हैं उनका कहना है कि जो आसाम अकॉर्ड किया गया था वो अकॉर्ड के ख़िलाफ़ में जा रहा है कि जो 18 लाख जो NRC की लिस्ट में नहीं है उनको CAA में शहरियत देने की बात की जा रही है। 11 लाख जो है गैर मुस्लिम है उसके अंदर और बाकी के 4 या 5 लाख मुसलमान हैं। तो 11 लाख जो गैर मुसलमान को नॉन मुस्लिम्स को जो CAA में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया है आज कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पिटिशन्स को ये पिटिशन से अलग कर दिया जाएगा और उसकी अलग सुनवाई होंगी। जबकि ये बात वाज़ेह है कि आर्टिकल 14 और 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें वाज़ेह है कि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट मज़हब की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी उम्मीद थी कि आज इस मसले पर स्टे लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बीजेपी की जो साजिश है कि उनका ये है कि ये एजिटेशन और ज़्यादा दिन ये लोग नहीं चला सकते, लिहाजा इसको तवील मामले पे बरफदान में डाल दिया जाए तो लोग एजिटेशन करते करते थक जाएंगे और आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में भी एग्ज़ाम्स है, फिर बाद में तातीलात होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी एहतजाज नहीं चलेगा। ये उनकी एक सोच है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ये एक्ट आया शुरू में तो जभी भी ये बीजेपी की सरकार एक गलतफहमी में थी कि ये एक्ट जो है ये एजिटेशन तवील नहीं चल सकेगा। लेकिन जनवरी की आज करीब 22 तारीख हो गई, तो 15 दिसंबर से मुसलसल ये एहतजाज चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में और पूरे हर गली मोहल्ले में, कूचों में, गांव, छोटे छोटे गांवों में ये एहतजाज चल रहा है। और दूसरी फिर हुकूमत की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से ये तय किया गया था कि इस मसले को हिंदू मुस्लिम बना देंगे हम, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना देंगे हम। तो ये भी इनकी साजिश फेल हुई, जैसा पिछले साबिक़ा 3 साजिशें इनकी फेल हुई। मुझे उम्मीद है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडेज़, एग्ज़ाम्स, ये 4 हफ्ते, ये भी साजिश इनकी फेल होंगी और मज़ीद एहतजाज में ताकत आएगी इसकी तरफ से और मज़ीद एहतजाज बढ़ेगा पूरे हिंदुस्तान में। जमहूरी अंदाज में एहतजाज जो जारी है, तमाम ख़वातीन ख़ास तौर पर मैं सलाम करता हूँ उन तमाम ख़वातीन को, शाहीन बाग से लेकर घंटाघर उत्तर प्रदेश से लेकर पटना बिहार में, जहाँ पटना में ख़वातीन एहतजाज कर रहे हैं। और कल जो एहतजाज किया गया पूरे कर्नाटक के रियासत में, मुख्तलिफ़ बसपा कल्याण में, कर्नाटका में, गुलबर्गे में और उदगीर में, यानी जहाँ जहाँ कर्नाटक के मुकामात पे एहतजाज किया गया बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, तो मैं इन तमाम एहतजाजियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो बिला तफरीक़ा मज़हब व मिल्लत हर कम्युनिटी एंड कास्ट के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं इसमें। अब रही बात हमारे तेलंगाना और आंध्रा के रियासत की, तो हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर्स जगन मोहन रेड्डी इशारा दे चुके हैं कि आने वाला जो नया पॉपुलेशन काउंट है, NPR बोलिए या NPRIR बोलिए, जिसमें पॉपुलेशन कमिश्नर पॉपुलेशन का इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं दोनों रियासतों में, तेलंगाना और आंध्रा में। आंध्रा के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने CAB बिल की तायीद की, लेकिन काबिल मुबारकबाद है वहाँ के जो है मुस्लिम MLAs और मुस्लिम्स जो एहतजाज किए, दलित तंजीमें जो एहतजाज किए,
कि दबाव में सीएबी बिल की तायद की गई बीजेपी के दबाव में, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि मैं एनपीआर को लागू नहीं करूँगा, एनआरसी को मैं लागू नहीं करूँगा। लेकिन मुझे जो इत्तलात आ रहे हैं, क्योंकि मैं तमाम ऑफिसर्स से मुलाकात करता हूँ और दफ्तरों को जाता हूँ कि दोनों रियासत में नए जो पॉपुलेशन काउंट की पूरा इंतज़ाम किया गया है और ख़ास तौर पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग इसकी घरों पर जाकर ये फॉर्म भरते हैं, बल्दिया के ओहदेदार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे जैसा वाटर वर्क्स के पूरे ऑफिसर्स को जो है आने वाली जो सरमाई छुट्टियां हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज़ जो है, ये हॉलीडेज़ इनके जो है इनको एक शॉर्ट नोटिस दी गई है कि ये एसएससी और इंटर के एग्ज़ाम्स के करेक्शन के बाद में आप मजीद हॉलीडेज़ मत लीजिए। ये जो एनपीआर का काम है वो एनपीआर का काम करने के लिए तैयार हो जाइए। और कमिश्नर पॉपुलेशन की तरफ से पूरों को नोटिसेस भी इशू किए गए हैं, पूरा सोशल मीडिया पे नोटिसेस आ रहे हैं। तो इन दोनों चीफ मिनिस्टर के बातों में हमको नहीं रहना है और हमको अपनी तैयारी करना है। कुछ जमातें, सियासी जमातें बोलिए या मजहबी तंजीमें बोलिए, ये अवाम को धोखे में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि केसीआर साहब ने वादा किया है कि मैं एनआरसी को लागू नहीं करूँगा और जगन मोहन रेड्डी वादा किए हैं कि मैं एनआरसी को लागू नहीं करूँगा। लेकिन एनआरसी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एक चोर दरवाजे से, जो एनपीआर से एनआरसी को लागू किया जा रहा है, ये वाजे है ये बात। अब रही बात जो तेलंगाना और आंध्रा का जो जॉइंट एक्शन कमेटी जिनमें 40 तंजीमें हैं, मजलिस बचाओ तहरीक भी उसमें हिस्सा है और हमारे कन्वेनर जो मुश्ताक मलिक साहब ने मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। 1 मिलियन मार्च ये पूरे 40 तंजीमों की एकजुटता जो इकट्ठा होकर किए, काबिल मुबारकबाद है कि इतना बड़ा यानी हिंदुस्तान की तारीख़ का मिलियन मार्च बग़ैर किसी कोई उसके हुआ और कई केसेस बुक किए गए ऑर्गेनाइज़र्स के ऊपर। हमने फिर हमारा एहतजाज जारी रखा और फिर उसके बाद में क्रिस्टल गार्डन में के एक एहतजाजी जलसे आम भी किया गया है। वही तेलंगाना और आंध्रा जॉइंट एक्शन कमेटी अगेंस्ट CAA-NRC का जो है 24 जनवरी के दिन, आइंदा जुमा 24 जनवरी के दिन यौम अहद है। तो ये जो है कि जुमा नमाज के बाद में तमाम मसाजिद की कमेटियों से मेरी अपील है कि आप जो है कि अवाम को नमाज के बाद में बाज़ाफ्ता उनको मस्जिद में बिठाकर या मस्जिद के बाहर ये अहद दिलाएं कि हम कागज़ नहीं बताएंगे और हम ये अहद दिलाएं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये जो एनपीआर का जो फॉर्म लेकर आएंगे घरों पर, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर रहेगा तो हमारी ये मुहिम कामयाब होगी। मैं तमाम मसाजिद के अइम्मा से, कमेटियों के सदर से और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि सोशल मीडिया में वो अहद नामा जो है आ रहा है, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, इसको देखकर आप लोग जुमा नमाज के फौरी बाद में इसको अहद दिलाइए तमाम लोगों को। और एक जो है कि क्योंकि हैदराबाद में ख़वातीन का एहतजाज पुलिस नहीं होने दे रही थी, सियासी दबाव में कई मरतबा कोशिश की है ख़वातीन, टोली चौकी पे उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद में मासाब टैंक पे कल रात में उनको गिरफ़्तार किया गया। तो 25 और 26 तारीख़ के दिन दारुशफ़ा में 48 आवर्स का एक वुमेन सिट-इन प्रोग्राम लगाया गया है। कई वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हिस्सा ले रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी में। तो इसमें भी आने वाले 25 तारीख़ और 26 तारीख़ के दिन जो दारुशफ़ा पे यौम एहतजाज रहेगा ख़वातीन की तरफ से, मैं तमाम ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने हलक़ों से निकलें। जिस तरीक़े से पूरी हिंदुस्तान की ख़वातीन आज रोड पर है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शहर के कोतवाल साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, कि वो एक संजीदा ऑफिसर होने के नाते इस एहतजाज के लिए परमिशन दिया जाएगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि टीआरएस के तमाम अक़लियती क़ायदीन से भी मेरी गुजारिश है
कि आप अपने चीफ मिनिस्टर से बात करिए, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को समझाइए, आप लोग खुद आइए, टीआरएस के कायदीन आइए, इस एहतजाज में आप इंतज़ामात करिए। हर चीज़ का आप इंतज़ामात करते हुए तमाम सियासी जमातें बग़ैर किसी सियासी इख्तिलाफ़ात के ये जो जेएसी का प्रोग्राम है उसमें आप ताउन करिए। आप आइए, उन ख़वातीन जो है उनके लिए पानी का इंतज़ाम करिए, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करिए। मैं टीआरएस के अक़लियती कायदीन से ख़ास तौर पर गुजारिश कर रहा हूँ कि जमातें इक़्तिदार पर रहती हैं और चले जाती हैं। कल तक तेलुगु देशम इक़्तिदार पे थी, आज तेलुगु देशम इक़्तिदार पर नहीं है। कांग्रेस इक़्तिदार पर थी, आज कांग्रेस इक़्तिदार पर नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में टीआरएस भी अक़लियतों का आज तो एतमाद छोड़ दी है, कल जो है हो सकता है कि टीआरएस इक़्तिदार से जाएं तो कल के दिन आप लोगों को मुंह दिखाने के लिए कुछ उम्मीदें बरकरार रखिए। मैं टीआरएस के तमाम अक़लियती कायदीन ख़ास तौर पर हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूं कि पुलिस के आला सतह की मीटिंग बुलाइए और ये जो परमिशन नहीं देने की रवायत है इसको तोड़िए और आने वाले 25 और 26 का जो ख़वातीन का एहतजाज है दारुशफ़ा ग्राउंड पर, इसको कामयाब करने में हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी की ताउन करिए। काबिल मुबारकबाद हैं कि मुश्ताक मलिक साहब जो इतनी पुलिस प्रेशर के बावजूद भी ये एजिटेशन को जारी रख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको जो भी मुश्किलें आ रही हैं उनके तमाम की मुश्किलों को आसान करे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।